हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक किसान 12 बरहनी। आज हम क्लास 10 के अध्याय दूसरे आम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत क्षारक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षारक की परिभाषाएं क्या है? प्राचीन अवधारणा के हिसाब से क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण एवं कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते। ये लिटमस क्या होता है? यह एक प्लांट प्रोडक्ट है जो लाइकेन से निकाला जाता है। यह एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है। अर्थात क्षारक वे हो गए जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षारक। एक आता है क्षार क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? क्षार, एल्कली कहते हैं। आइए अब दूसरी परिभाषा देखें। आर्हेनियस के हिसाब से क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन। जबकि अम्ल क्या दे रहे थे? जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे थे, और जबकि क्षारक क्या होते हैं? जलीय विलयन में OH आयन देते। आइए एग्जांपल लिखते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये टूटता है तो OH- K+ देता है। इसी के वजह ये देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? क्षारक कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा के हिसाब से, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी के हिसाब से, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्षारक। अम्ल क्या थे? वे पदार्थ जो क्या कर रहे थे? प्रोटॉन को त्याग रहे थे, उन्हें हम बोलते थे क्या हम लोग? अम्ल। क्षारक किसे कर रहे हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्षारक कहते हैं। आइए देखिए, ये NH3 है, ये जल से रिएक्शन करता है, तो इसका जो एक प्रोटॉन है वो इनके ऊपर चला जाता है। ये देखिए NH+, NH4+ है, OH-। इसने क्या किया है? ये अपना प्रोटॉन इनको दिया, तो ये प्रोटॉन को ग्रहण किए, इसीलिए NH3 क्या हो गया? आपका प्रोटॉन हो गया। लुईस के अनुसार एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। जबकि अम्ल क्या थे? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले थे। जबकि वे पदार्थ जो क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्षारक। आइए समझते हैं कैसे। ये आपका NH3N है, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर एक है, ये HCl है। जब ये रिएक्शन करता है, ये अपना लोन पेयर इनको दे देता है। ये लोन पेयर इन्होंने दिया, इन्होंने लिया। जो देते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षारक, जो लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। इस तरह हमने देखा क्या? क्षारक की परिभाषा। आइए, क्षारक 2 तरह के होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और OH- देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? प्रबल क्षारक। जैसे KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 लोग क्या हैं? आपके प्रबल क्षारक हैं, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- देते हैं। दुर्लभ क्षारक किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल क्षारक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब लोग क्या है? आपके दुर्बल क्षारक है। अब जलीय विलयन में प्रबलता क्रम देखते हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारक प्रबलता रखता है, फिर उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या? जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम है। अब आइए हम देखते हैं क्षारक के कुछ रासायनिक गुण। नंबर है ऊष्मा का प्रभाव। जब क्षारक को हम गर्मी देते हैं, हीट देते हैं,
तो वो क्या होते हैं, जल का निर्माण करते हैं, साथ साथ में ऑक्साइड के भी निर्माण करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे उष्मा दिया गया है तो ये बन जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, साथ में जल का निर्माण करता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जब हीट इसको देते हैं तो ये अमोनिया में बदल जाता है, साथ में जल का निर्माण करता है। अब है दूसरा क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब आपके क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, साथ में जल का निर्माण करते हैं। आइए इसको समझिए कैसे। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन है जो अधात्विक ऑक्साइड है, इससे क्रिया करता है तो बनाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में जल का निर्माण। यही सोडियम कार्बोनेट आपका साल्ट है। दूसरा एग्जाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जल का निर्माण करता है। आइए अब तीसरा देखते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब क्षारक या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखें, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl, ये आपका क्षारक है, ये क्या है, अम्ल है। जब आपस में क्रिया करते हैं सोडियम क्लोराइड जो नमक साल्ट बनाते हैं और साथ में जल निकालते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती। अगला फोर्थ, क्षारकों के विलयन। क्षारक क्या होते हैं, जलीय विलयन में जब घोले जाते हैं तो OH- देते। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल में क्रिया कराया जाए तो ये आपका ये OH अलग हो जाता है और Na+ अलग हो जाता है। इस तरह हमने क्या देखा, क्षारकों के रासायनिक। आइए अब हम क्षारकों का उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षारकों का उपयोग विभिन्न तरह से विभिन्न वस्तुएं, मानव उपयोगी सामान बनाने में, कुछ रसायन बनाने में किया जाता है। आइए हम देखें बारी बारी से। यह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में, धावन पाउडर, कपड़े धोने के लिए जो पाउडर उसके बनाने में काम आता है, रेयान सिंथेटिक आपका फाइबर्स बनाने में, कागज और लुगदी उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अनेक रसायनों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सफेदी करने में, जो चूना करते हैं उसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में करते हैं, मिट्टी में अम्लीयता हो जाती है तो उसके उदासीकरण में काम आता है, और जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने में काम में आता है। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लींजिंग एजेंट बनाने में काम आता है और अमोनियम लवण बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल बनाने में काम आता है। जब ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तब उसमें हम लोग क्या है, एंटी एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और एंटी एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वस्त्र उद्योग के निर्माण में भी मदद करता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, क्षारकों के उपयोग। आइए कुछ अम्ल, क्षार एवं लवण वाले पाठ में कुछ टर्मोलॉजीज हैं उसके बारे में देखें हम लोग। एक है अम्ल की क्षारकता, जिसे भास्मिकता कहते हैं। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या को ही हम बोलते हैं क्या, अम्ल की क्षारकता बोलते हैं। फिर से, वे अम्ल जिसमें प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है उसे ही अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते। आइए समझिए उदाहरण से, CH3COOH है, HCl है और HNO3 है। यहाँ पे जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु है इनकी संख्या 1 है, इनकी भी संख्या यहाँ 1 है, इनकी भी संख्या 1 है, अर्थात इनकी क्षारकता कितनी है, 1 हो गई। क्षारकीय अम्ल क्या कहलाया, 1, क्योंकि यहाँ से केवल 1 ही हाइड्रोजन हम स्थापित कर पाए। ठीक इस तरह यहाँ देखिए दूसरा द्विक्षारकीय अम्ल है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ये 2 हाइड्रोजन ये निकल सकते हैं, इसीलिए इसका मान क्या होता है, द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। थर्ड है H3PO4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन विस्थापित किए जा सकते हैं, तो विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं।
आज दूसरा टर्मिनोलॉजी है क्षारक की अम्लीयता। तो किसी क्षारक के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य OH आयन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, क्षारक की अम्लीयता। फिर से किसी क्षारक के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य OH माइनस आयनों की संख्या को ही हम बोलते हैं क्षारक की अम्लीयता कहते। आइए उदाहरण से समझे। इसे NH4OH है, KOH है। यहाँ पे क्षारक की अम्लीयता क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि विस्थापित होने वाले जो हाइड्रोजन है वे एक ही है। ये दोनों ये विस्थापित हुए एक है इनकी संख्या और इनकी संख्या 1 है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में KCaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें विस्थापित होने वाले OH आयन की संख्या 2 है, इसमें 2 है। तो यहाँ क्षारक की अम्लीयता क्या होगी, 2 कहलाएगी। यहाँ भी 2। यहाँ पे 3 विस्थापित होने वाले OH हैं, तो इनकी क्षारक की अम्लीयता क्या होगा, 3 हो जाए। अब देखते हैं अगला टर्म्स है संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर ब्रांस्टेन लॉरी के हिसाब से, किसके हिसाब से, ब्रांस्टेन और लॉरी के हिसाब से वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो बचे हुए भाग को हम बोलते हैं क्या, संयुग्मी क्षारक। या किसी क्षारक में H+ आयन जोड़ने से जो चीज बनता है, जो भाग बनता है, उसे हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये जैसे अम्ल है, ये क्षारक है। ये अम्ल क्या हो रहा है, अपना हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है। त्यागने के बाद जो चीज भाग बचेगा उसी भाग को हम संयुग्मी क्षारक कहते हैं। ये जो अमोनियम है अपना एक H किसको दे रहा है, H2O को। तो यहाँ प्रोटॉन त्यागने के बाद जो चीज बचेगा वो संयुग्मी क्षारक कहलाएगा। दूसरा देखिए क्षारक है, ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो चीज बनाएगा, जो भाग बनाएगा, उसे संयुग्मी अम्ल कहते। क्लियर। अब अगला है उभयधर्मी पदार्थ। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ। एग्जाम्पल में जल है। जल आपका किसी किसी समय अम्ल का भी कार्य करता है, किसी किसी समय क्षार का भी काम करता है। यहाँ पे देखिए HCl का रिएक्शन H2O से हो रहा है तो बन रहा है H3O प्लस Cl माइनस। यहाँ क्षारक के हिसाब से क्या हो रहा है, ये अपना जो प्रोटॉन है HCl ये त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। तो क्षारक की भांति ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है, अम्ल की भांति ये क्या हो रहे हैं, H से प्रोटॉन त्याग रहे हैं। ये प्रोटॉन त्यागने के बाद NH4 बन जाता है OH माइनस। तो अम्ल की भांति ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को त्याग रहा है। इस एग्जाम्पल में क्षार की भांति क्या हो रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। इस तरह जल क्या है, उभयधर्मी पदार्थ है, क्योंकि वो अम्ल के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं और क्षार के भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, क्षारक की उपयोगिता और कुछ टर्मिनोलॉजी। धन्यवाद।